हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSB में रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हमारी वीडियो जो अभी हमारे DSSB में टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है उन्हीं के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो अपने चलते हैं फिर आज के फर्स्ट जीके वाले पोर्शन पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सिद्धांत निर्धनता को स्थायी बनाए रखने में संस्थाओं की भूमिका पर बल देता है। तो वो आपके डिपेंडेंस थ्योरी, इनकी आश्रितता का सिद्धांत। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। थर्ड क्वेश्चन, जीनोटाइप की प्रेक्षणीय अभिव्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? फिनोटाइप के रूप में जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, सुपारी की खेती व्यापक रूप से डैश में की जाती है। तो सुपारी की खेती मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में की जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग परिपथ की सुरक्षा के लिए किया जाता है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय का स्तर निम्नलिखित में से किस चर के स्तर को निर्धारित नहीं करता है। तो किस पर? किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति पर। क्या? किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति पर। सेवंथ क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा? कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की साक्षरता दर 85% से अधिक थी। आपका बी ऑप्शन राइट है। 8 क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त बीज पेश की गई। तो 109 बीज क्या है? पेश की गई थी। 9 क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा की सर्वश्रेष्ठ थ्रो दूरी कितनी थी जिससे उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। तो कितनी थी? 89.45 मीटर थी। 10 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, आनंदोराम बोरुआ भाषा कला और संस्कृति संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका असम राज्य में स्थित है। 11 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह बताया गया है कि यदि व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है तो वे भारत के नागरिक होने के पात्र नहीं है। तो ये आपके आर्टिकल 9 में बताया गया है। 12 क्वेश्चन, संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। 13 क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो पूरा पाषाण युग के नाम से। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी। तो 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत है। तो क्या? औसत लागत। 16 क्वेश्चन, रायपुर में आयोजित 2025 नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में
कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन रहा? तो कौन सा राज्य? पंजाब राज्य ओवरऑल चैंपियन रहा। 17 क्वेश्चन, खिज्र खां का संबंध दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किस राजवंश से था? तो किस राजवंश से था? सैयद राजवंश से था। 18 क्वेश्चन देखिए आपका, भारतीय संविधान लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने प्रतिनिधियों की अनुमति देता है? तो कितने? 20 प्रतिनिधियों की अनुमति देता है। 19 क्वेश्चन, सन 1922 में महात्मा गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो 1922 में महात्मा गांधी ने चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। 20 क्वेश्चन, ओडिशा की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ओडिशा की आधिकारिक भाषा उड़िया है। क्या है? उड़िया। ठीक है, तो ये थे आपके जीके के क्वेश्चन। तो अभी चलते हैं हम अपने हिंदी वाले पोर्शन पर। पहले हिंदी से हम अपने इंग्लिश स्पीक करेंगे पहले। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें एंटोनिमी बताना है। तो क्या है? द यंग मैन शॉक्ड एवरीवन बाय मेकिंग फ्लिपेंट रिमार्क while the will was being read। तो क्या आएगा? फ्लिप कंसंट्रेट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमें फिलअप करना है, सी इज नन एज डैश टीचर इन द एंटायर यूनिवर्सिटी। तो क्या? सी इज नन एज द बेस्ट टीचर इन द एंटायर यूनिवर्सिटी। 13 में हमें इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है इस सेंटेंस में। तो फर्स्ट क्या आपकी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ आपकी गलत है। फोर्थ क्वेश्चन, आर्टिकल फिलअप करना है, द पेन एंड द पेंसिल ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी। स्पेशल हो गई ना, यानी कि जो पेन और पेंसिल टेबल पर रखा हुआ है वो किसका है? मेरा है। फिफ्थ क्वेश्चन में बताना है आर्टिकल। तो देखो, दे हैड ए ग्रेट टाइम एट पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 6 क्वेश्चन में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, ए प्लेजर सीकर। तो ए प्लेजर सीकर को बोलेंगे हेडोनिस्ट। क्या बोलेंगे? हेडोनिस्ट। 7 क्वेश्चन में आपका पैरा जम्बल्ड है, उसको फिलअप करना है। तो फर्स्ट क्या आएगा? सी एम्बार्क्ड ऑन ए ईयर लॉन्ग जर्नी टू गैदर डाटा फ्रॉम वेरियस कल्चर। पहले बी आएगा और बी का आपका एक ही ऑप्शन है सी। 8 क्वेश्चन में आपको फिलअप करना है, इन टर्म ऑफ कॉस्ट दिस मॉडल इज डैश द अदर देन द अदर वाज कंसिडर कंपैरिजन। तो दिस मॉडल इज चीपर देन द अदर वी कंसिडर। 9 क्वेश्चन में बताना है कौन सी हमारी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। तो अकोमोडेट की हमारी स्पेलिंग सही है, ओकेजन की भी सही है, नेसेसरी की भी सही है, पर इंडिपेंडेंट की क्या है हमारी स्पेलिंग? राइट, गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन में हमें क्या करना है? फिलअप करना है, ड्यू टू न्यू पॉलिसी एप्लीकेशन आर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड नाउ ए डे। तो क्या आएगा? ड्यू टू न्यू पॉलिसी फेवर एप्लीकेशन आर बीइंग शॉर्टलाइज्ड नाउ ए डे। 11 क्वेश्चन में आपको एंटोनिमी बताना है, इम्पीटियस। तो इम्पीटियस का एंटोनिमी बनेगा डेलिबरेट। क्या बनेगा? डेलिबरेट। 12 क्वेश्चन में आपका पैराजम्बल्ड है। तो फर्स्ट में क्या आएगा? व्हाइल क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना इट फेल टू डिस्क्राइब बिहेवियर ऑब्जर्व्ड एट द सब एटॉमिक लेवल। तो पहले में ए, तो ए बी सी डी हमारी पहले से ही अरेंज्ड है, तो सी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन में आपको इडम बताना है, बरी द हैचट। तो क्या बनेगा? टू एंड ए कॉन्फ्लिक्ट। क्या? टू एंड ए कॉन्फ्लिक्ट। अभी देखिए आपका 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, ए पर्सन हु स्टडी द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड। क्या? ए पर्सन हु स्टडी द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, तो उसको बोलेंगे एटोमोलॉजिस्ट।
15 क्वेश्चन प्रोवर्ब बतानी है। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन डू, तो क्या है, अडेप्ट टू द कस्टम ऑफ द प्लेस यू आर इन, तो सी ऑप्शन क्या है, राइट है। अब ये आपका पैराग्राफ है, रीड करो इसको सभी बच्चे। तो देखिए 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो कौन सा नहीं है, कोल नहीं है। 17 what is one significant environmental benefit of renewable energy, तो क्या होगा, it give little to no emission, ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी देखिए आपका 18 क्वेश्चन, हाउ डज रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूट टू एनर्जी सिक्योरिटी, तो क्या आएगा, इट रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल, क्या, इट रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल। 19 क्वेश्चन, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज फोटोवोल्टिक सेल, तो कौन से हैं यूज होते हैं, सोलर एनर्जी, क्या, सोलर एनर्जी। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश वाले पोर्शन का, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज, तो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। अभी हमारा हिंदी वाला पोर्शन आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण करें। सब मनुष्य समान रूप से जन्म लेते हैं पर सत्संग से सद्गुण प्राप्त करते हैं, तो डी ऑप्शन राइट है अपना। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या है, सही अर्थ वाला विकल्प चुने। एचा तानी करना, मुहावरा बताना, एचा तानी करना मतलब खींचा तानी करना। थर्ड क्वेश्चन, वाक्य को पूरा करना है। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रगति प्रशंसनीय रही है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। फोर्थ क्वेश्चन में व्यायाम का पर्यायवाची बताना है, तो व्यायाम का पर्यायवाची बनेगा कसरत, क्या बनेगा, कसरत। फिफ्थ क्वेश्चन, ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पीड़ा सहनी पड़ती है, तो सी ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी देखिए आपका सिक्स क्वेश्चन क्या है, मूषक रात में निकलता है, पर्यायवाची बताना है मूषक, तो मूषक का पर्यायवाची होगा चोर, क्या होगा, चोर, और मूषक चूहा को बोलते हैं, ठीक है। सेवंथ में बताना है किस हमारे अंश, वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। पारमार्थिक वस्तु या सत्य के बोध के लिए हृदय, देखो गलत लिखा हुआ है ना, तो डी ऑप्शन आपका गलत है। 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण करें। यथाशीघ्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाएंगे ना, तो ए ऑप्शन क्या है आपका, राइट है। 9 क्वेश्चन, सही क्रम में अरेंज करना है, तो देखो मैं ऋग्वेद, ए नहीं है, 36 बार हुआ है, नहीं। शब्द का प्रयोग में आर्य ऋग्वेद 36 नहीं, ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार हुआ है, डी ऑप्शन आपका राइट है। 10 क्वेश्चन देखिए, काम आना मुहावरे का सही अर्थ, तो काम आना मुहावरे का सही अर्थ है वीर गति को प्राप्त होना। 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सही सार्थक शब्द अंकित करें जिसकी था ना हो, तो उसको बोलेंगे अथा, क्या बोलेंगे, अथा। 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य कारक के आधार पर पूर्ण करें। यदि पुलिस अधिकारी धैर्य से काम लेते तो इतनी बात आगे नहीं बढ़ती, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। 13 क्वेश्चन, युग में आधुनिक पत्थर लेखन को कला की संज्ञा दी गई है, इसको सही क्रम में कैसे अरेंज करेंगे। आधुनिक युग में पत्थर लेखन को कला की संज्ञा दी गई है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 14 क्वेश्चन देखिए, पशु के आचरण जैसा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, तो पशु के आचरण जैसा वाक्यांश क्या बनेगा, पाशविक, क्या बनेगा, पाशविक। 15 क्वेश्चन, हमने एक सभा का गठन किया,
तो किस अंश में अशुद्धि है? संगठन में, क्योंकि यहाँ पर ये वाला ग आएगा। ठीक है, अभी 16 क्वेश्चन ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करो। देखो, भारत की पहचान सदा से धर्म एवं संस्कृति की रही है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ धर्म संस्कृति का आधार है, वही संस्कृति धर्म की समायिका है। तो देखो, इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? धर्म और संस्कृति की भूमिका। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भारतीय धर्म माध्यम कब बना था? अनेक भारतीय धर्मों के उदय का। 18 क्वेश्चन, संसार में भारत का मान सम्मान रहा है क्यों? क्योंकि धर्म और संस्कृति दोनों ने ही भारतीय मूल्यों को जीवित रखा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। 19 क्वेश्चन, सनातन धर्म का आशय है क्या? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म से, यानी कि सभी की सभी इंक्लूडेड है। अभी 20 क्वेश्चन, अवधारणा शब्द का अर्थ है। तो अवधारणा शब्द का क्या अर्थ है? सुविचारित धारणा। तो 20 का डी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।